अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप इसे फिर भी देखना चाहते हैं तो वेलकम होम। ये आपका पहला बच्चा है? मतलब और बच्चे हैं? बच्चे तो मर जाते हैं, मतलब बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं। इंसानों के वेश में छिपे कुछ दरिंदे हमारे समाज को गंदा करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो साहसी पैदा हो ही जाते हैं जो ऐसे लोगों को इनकी औकात दिखा ही देते हैं। आज मैं एक ऐसी ही मूवी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और इस मूवी की खास बात ये है कि ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी में कोई भूत न होते हुए भी वो आपको हर पल डराता रहेगा। आप सस्पेंस में रहेंगे, लेकिन कब इस मूवी का एंड आ गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टोरी की बात करें तो मूवी स्टार्ट होती है सुनसान रास्ते बने एक घर से जो काफी हॉरर लग रहा था, और तभी वहां एक प्यासा इलेक्ट्रीशियन आता है जो उस घर में जाकर पानी मांगने लगता है। और तभी सीन यहाँ से रिप्लेस करके अनुजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी एक स्कूल में न्यू जॉब लगी थी, और अगले ही दिन स्कूल की तरफ से अनुजा को नेहा नाम की दूसरी लड़की के साथ गाँव में जनगणना के लिए भेजा जाता है। तो अनुजा और नेहा पहले एक गाँव की जनगणना पूरी करते हैं और फिर दूसरे गाँव रवाना हो जाते हैं, और ये उस गांव पहुंचने पर देखते हैं कि पूरे गांव में सिर्फ एक ही घर था जो जंगल के करीब बिल्कुल सुनसान रास्ते पर बना था। ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें प्रेरणा नाम की एक लड़की मिलती है जो इन्हीं की उम्र की रही होगी, जिसकी हालत काफी बुरी थी। इसी के साथ प्रेरणा प्रेग्नेंट भी थी। प्रेरणा को प्रेग्नेंट देख अनुजा उससे बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन प्रेरणा का जवाब सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। प्रेरणा का कहना था कि उसका कोई बच्चा है ही नहीं, बिकॉज बच्चे पैदा होकर बाहर आते हैं, थोड़ी देर रोते हैं और फिर मर जाते हैं। प्रेरणा की ऐसी बातें अनुजा और नेहा को काफी अजीब लगती हैं। खैर, प्रेरणा के अलावा उस घर में 3 लोग और थे, जिनमें लीला नाम की बूढ़ी औरत, नौकर भोला और एक इंसान और था। वो प्रेरणा का क्या लगता था ये प्रेरणा क्लियरली नहीं बताती, तो अनुजा उसे प्रेरणा का पति समझकर रिकॉर्ड्स में चढ़ाकर नेहा के साथ वहाँ से निकल पड़ती है। लेकिन अनुजा को कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसका मानना था कि प्रेरणा का पति उसे मारता पीटता है, और अगले ही दिन अनुजा नेहा को फिर से उस घर में जाकर इंक्वायरी करने को बोलती है। लेकिन नेहा उस घर से डरने लगी थी, वो चलने से मना भी करती है, पर अनुजा की जिद पर नेहा हिम्मत करके उसके साथ बिना किसी को इसके बारे में बताए फिर से उस घर में जाती है, जिन्हें अब की बार घर पर प्रेरणा का पति घनश्याम भी मिलता है। और वहाँ इन लोगों को पता चलता है कि वे लोग उस घर में 20 साल से रह रहे हैं, और घनश्याम ने 5 साल के लिए मौन व्रत भी रखा हुआ था, जिनमें से 3 साल पूरे हो गए और 2 अभी बाकी हैं। ये सुनकर अनुजा और नेहा को उस घर के लोग बड़े ही अजीब लगते हैं, और साथ में वो घर भी काफी डरावना लग रहा था। अनुजा और नेहा जल्दी से अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके जाने लगते हैं कि बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, और इन लोगों को न चाहते हुए भी रात को उसी घर में रुकना पड़ता है। अनुजा और नेहा एक अलग रूम में रुके थे, लेकिन डर के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और तभी अनुजा खिड़की से देखती है और शॉक हो जाती है, बिकॉज उसने घर के पास बने टीन के झोपड़े में घनश्याम और एक डेड बॉडी को देखा। ये देखने के बाद अनुजा नेहा के साथ उसी टाइम उस घर से भागने लगती है, और ये वहाँ से भागते हुए अपना डाउट क्लियर करने के लिए उस झोपड़े में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे बेड़ियों से बांधा गया था, जो इन पर हमला भी कर देता है, जिससे ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। पर ये रात के घने अंधेरे की वजह से वहाँ से निकल नहीं पाते और वापिस जाकर उसी रूम में सो जाते हैं, ये सोचकर कि इन लोगों को पता नहीं चला होगा कि वो घर से बाहर जाकर ये सब देख कर आए थे। और अगली सुबह होते ही ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि वही बूढ़ी औरत लीला घनश्याम को बताती है कि दोनों लड़कियां रात को घर से बाहर गई थी। ये सुनते ही घनश्याम और भोला जल्दी से भागकर अनुजा और नेहा को पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से पीटते हुए अपने घर के नीचे बने बेसमेंट में बांधकर डाल देते हैं, जहां उनको हर रोज थोड़ा बहुत खाना दिया जाता और जानवरों की तरह पीटा जाता। जब ये बाहर निकलने के लिए चिल्लाते तो इन पर उबला हुआ पानी डालकर दरिंदगी की जाती। अनुजा और नेहा रोते बिलखते रहते। नेहा मान बैठी थी कि अब उनका वहाँ से निकलना नामुमकिन है, पर इसी बीच अनुजा को उस घर का गटर पाइप मिलता है जहाँ से उस घर का गंदा पानी बाहर निकलता था। तो ये लोग उसी पाइप से बाहर निकलकर भागने से पहले फिर से उसी झोपड़े में जाते हैं जहाँ उन्होंने उस बंधे हुए आदमी को देखा था। और यहाँ पर हम उसी प्यासे इलेक्ट्रीशियन को देखते हैं जो पानी लेने उसी घर में आया था, और वो इलेक्ट्रीशियन बताता है कि उसने उस घर में एक बच्चे के रोने की आवाज को सुन लिया था, जिसके बाद इन दरिंदों ने उसे यहाँ बंद कर दिया। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल पाते उससे पहले ही नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, जो कि वहीं पर पड़े हुए नेहा के फोटो को भी
देख लेता है और वो समझ जाता है कि नेहा इन्हीं के पास है। पर घनश्याम और भोला उसे मना करते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन नेहा का भाई मानने को तैयार नहीं था। तो भोला और घनश्याम नेहा के सामने ही उसे मार डालते हैं। इसके बाद ये लोग इलेक्ट्रीशियन को भी मार कर नेहा और अनुजा को फिर से पकड़कर वापिस अपने घर में कैद कर देते हैं। लेकिन इस बार इनकी दरिंदगी इतनी बढ़ जाती है कि घनश्याम अनुजा को नोचने लगता है और वहीं भोला नेहा के साथ रेप जैसी भयानक दरिंदगी करने लगता है। इतनी दरिंदगी सहते हुए रोते हुए फिर से उस दिन की रात हो जाती है और रात को प्रेरणा पानी पिलाने के बहाने नेहा के पास आती है, जो कि मेंटली डिसऑर्डर थी। लेकिन वो नेहा को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर नेहा की रूह तक कांप जाती है। प्रेरणा उसे बताती है कि घनश्याम उसके पति नहीं बल्कि पिता हैं, जो उसे खूब पीटते हैं और उसके पिता ने ही उसकी माँ को भी मौत के घाट उतार डाला था। ये सुनकर नेहा सब समझ जाती है कि घनश्याम एक ऐसा दरिंदा है जो अपनी बेटी के साथ ही रेप जैसा घिनौना काम करता है और जो प्रेरणा के पेट में बच्चा है वो भी उसी का ही है। इसी बीच अनुजा फिर से हिम्मत करके ऊपर से कूदकर वहाँ से भागते हुए वहीं बने गाय के झोपड़े को भी जला डालती है। जब घनश्याम और बाकी लोग जलता हुआ झोपड़ा देखते हैं तो भोला चाकू लेकर अनुजा को पकड़ने जंगल में निकल पड़ता है, पर अनुजा काफी स्ट्रॉन्ग बनकर भोला को ही मार डालती है। दूसरी तरफ प्रेरणा भी नेहा को वहाँ से निकालने में मदद करती है और नेहा वहाँ से निकलकर बाहर अनुजा के पास पहुँच जाती है। लेकिन अनुजा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। वो घनश्याम को भी मारने वापिस उसी घर में जाती है, जहाँ अनुजा और घनश्याम के बीच काफी फाइट होने के बाद वो घनश्याम को मार ही डालती है। उधर नेहा भी घनश्याम की माँ लीला को मौत के घाट उतार देती है, जिसके बाद फाइनली उस घर के तीनों दरिंदों से प्रेरणा को भी छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि वे लोग उस घर में 13 से ज्यादा लोगों को मार चुके हैं और उनमें से भोला 9 लड़कियों के साथ रेप भी कर चुका था। घनश्याम की पत्नी सावित्री उनका पहला शिकार थी। सिर्फ अनुजा और नेहा ही ऐसे 2 लोग थे जो उन दरिंदों को मार कर वहाँ से जिंदा निकले थे। तो गाइज ये थी वेलकम होम मूवी की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आई होगी। तो अभी वीडियो को लाइक करके आपके अपने फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।